हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 का रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। आप अपना स्कोर कार्ड और रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट अब की बार 3 फॉर्म में आया है। क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी। सो जो ओनली फॉर पीएचडी थी उसकी कट ऑफ सबसे कम गई है। जैसा आप इकोनॉमिक्स में देख रहे होंगे, ओनली फॉर पीएचडी अनरिजर्व कैटेगरी की 154 पे है, और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ये 182 है, एंड फॉर जेआरएफ 210 है। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट वाइज इसमें चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में ओनली फॉर पीएचडी 83 परसेंटाइल है। अभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे मार्क्स में दिया हुआ था और यहाँ पे परसेंटाइल में। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ था उनका रिज़ल्ट ऑलवेज परसेंटाइल में आता है, और जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ओनली 1 शिफ्ट में आता उनका आता मार्क्स में। ठीक है। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की गई है अनरिजर्व कैटेगरी की 96 परसेंटाइल पे, और जेआरएफ की गई 99 परसेंटाइल पे। इस हिसाब से आप अपना कैटेगरी वाइज इसमें चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिलोसफी की। अगेन फिलोसफी अनरिजर्व कैटेगरी की गई है। जो कट ऑफ है फॉर ओनली फॉर पीएचडी, ओनली फॉर पीएचडी वो गई है 154 मार्क्स पे। अगेन फॉर जेआरएफ ओनली 202 पे, 202 फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वो गई है 180 पे। ठीक है। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ओनली फॉर पीएचडी कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा शायद, इसलिए यहाँ पे किसी का मेंशन ही नहीं है। ओनली फॉर एपी असिस्टेंट प्रोफेसर ये गई है 124 पे, एंड फॉर जेआरएफ 124 अगेन, क्योंकि एक ही कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड हो पाया है, ये है पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए बता रहे हैं साइकोलॉजी की। अगेन फिर सोशलॉजी, सोशलॉजी की बात करें तो सोशलॉजी में अगेन अनरिजर्व कैटेगरी की जेआरएफ के लिए गई है 204, फॉर एपी 180, एंड फॉर ओनली फॉर पीएचडी 156। सो इस हिसाब से ये जो कट ऑफ है आप अपना चेक कर सकते हैं। अभी सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप अपना इसमें चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री की, हिस्ट्री की जो अनरिजर्व कैटेगरी की है वो गई है 99 परसेंटाइल पे, 99.79 परसेंटाइल फॉर जेआरएफ, एंड फॉर एपी 97.66, ओनली फॉर पीएचडी 87.97। ठीक। हिस्ट्री, हिस्ट्री की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 99.79, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो फॉर जेआरएफ, जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की गई है 208, फॉर एपी 180, एंड ओनली फॉर पीएचडी 156। ओनली फॉर पीएचडी में मैक्सिमम बच्चों का हो ही गया होगा जिसने थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन किया होगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे कम गई है इन कंपैरिजन टू एपी एंड पीएचडी। पीएचडी इन कंपैरिजन टू जेआरएफ, जेआरएफ की ओनली टॉपर 1% का होता है और एपी टॉपर 6% का। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, जैसे अभी कॉमर्स की बात कर लेते हैं, कि जैसा नेट बोलते हैं कि फर्स्ट टॉपर 6% का होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे नेट जो है ओनली फॉर एपी टॉपर 6% का होगा, बट यहाँ पे परसेंटाइल में यदि रिजल्ट देखें तो 97.79 है। ये तो 6 परसेंटाइल हुआ नहीं, क्योंकि 6 तब होता है टॉपर 6 जब ये कट ऑफ 94 पे जाती। जब ये कट ऑफ 94 पे जाती तो हम बोल सकते थे कि 6% का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे तो 97 है, ऐसा क्यों है? इसके लिए भी एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इसके लिए क्या है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट, फॉर एन एग्जांपल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिसने अप्लाई किया वो है 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया था।
1000 में से अभी अपीयर कितने हुए वो बात करते हैं। उसके बाद बात आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिला के मिनिमम जो क्राइटेरिया है अनरिजर्व कैटेगरी का वो है 40% और रिजर्व कैटेगरी का जो है 35%। जो बच्चे, ध्यान से सुनना भी बात, जो बच्चे ये मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 40% एंड 35% ये नहीं कर पाए, उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में, जब मेरिट लिस्ट बनती है, जब टॉपर 6% निकलते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। फॉर एन एग्जांपल, ओनली 1000 में से 600 बच्चे ही ऐसे हुए जिन्होंने ये 40% का क्राइटेरिया मीट किया। मैं बात कर रहा हूँ अभी जनरल कैटेगरी की। 600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40% का क्राइटेरिया मीट किया। सो अब इन 600 का 6% निकालो आप। 600 का 6% निकालोगे तो ये आ जाएगा जी 36। मीन्स 1000 बच्चों में से ओनली 36 बच्चे ही जो है क्वालिफाई कर पाएंगे किसके लिए, नेट। इसलिए 36 मीन्स 3.6। तो कट ऑफ क्या जाएगी, 3.6 माइनस कर दो 100 में से। 100 में से 3.6 माइनस करोगे तो 96.4 पे कट ऑफ जाएगी। और यदि ये 600 की बजाय 500 होता, ओनली 500 बच्चे ही 40% वाला जो क्राइटेरिया उसमें आ पाए। सो अब इन 500 का 6% बच्चे जो होंगे वो नेट क्वालिफाई होंगे। मीन्स 500 का 6% 30%। तो अंडर 1000 में से 30 स्टूडेंट्स ही 1000 में से 30 स्टूडेंट्स ही नेट क्वालिफाई होंगे अनरिजर्व कैटेगरी की। सो ये अभी 30 कितना हो गया, 3% हो गया। किसका, 1000 का 3% हो गया 30। तो अभी 3% माइनस करोगे तो जो कट ऑफ जाएगी 100 में से 3% माइनस करोगे तो 97 परसेंटाइल। मीन्स जितने अपीयर हुए थे उनमें से आप 97% बच्चों से आगे हैं। ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं होता कि जो जितने भी अपीयर हुए, जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनका 6% कभी नहीं होता। ठीक है। इसलिए हम उसमें आ जाते हैं डाउट में कि हमारा नहीं हुआ, मेरा तो इसमें आ रहा था 6% में आ रहा था और मेरे तो 96% बट कट ऑफ गई है 97 पे, इसलिए उन्होंने 6% तो लिए ही नहीं। ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका कट ऑफ डिसाइड होता है वो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। अभी एक कोई भी कैटेगरी और लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल ओबीसी है। ओबीसी के 400 बच्चों ने क्या किया, अप्लाई किया। टोटल ऐसे ही जस्ट रफ ले रहा हूँ मैं। 400 बच्चों ने क्या किया, अप्लाई किया फॉर एग्जामिनेशन। 400 में से फॉर एन एग्जांपल 400 में से ओनली 300 बच्चे ऐसे हैं जो मीट कर पाए 35% क्राइटेरिया वाला। ये जो 35% है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के है। ऐसा नहीं कि आपको पेपर 1 में सेपरेट 35% लेना होगा और पेपर 2 में सेपरेट 35%। दोनों के कंबाइन मिला के 35% आपको लेना होगा। फॉर एन एग्जांपल 400 में से 300 स्टूडेंट्स के आगे 35%। मीन्स अब इन 300 में से 6% निकालेंगे, टॉपर 6%। मीन्स 18 स्टूडेंट्स ही नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी 18 स्टूडेंट्स जो है 400 का कितने परसेंट हो गया वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है। 400 का 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, मीन्स 4.5%। आपकी कट ऑफ इसके हिसाब से जानी चाहिए। 100 में से 4.5 माइनस कर दो तो 95.5 परसेंटाइल पे आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ऐसे फॉर्मूला ये लगता है। ठीक है। अभी आप उम्मीद आप समझ गए होंगे, और यदि फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल लेके आऊँगा। ये जो कट ऑफ का है क्राइटेरिया कैसे है, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहता है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, ये 6% वाला क्राइटेरिया कैसे होता है। ठीक है। सो अभी आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा। एजुकेशन की आप देखें JRF की गई है 218 पे। ठीक है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। सोशल वर्क की गई है 216 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर JRF एंड 194 असिस्टेंट प्रोफेसर AP।
अभी आप अपना सब्जेक्ट वाइज आप इसमें से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करता रहूँगा, जहाँ पे भी जो भी आपका सब्जेक्ट है वहीं पे आप रोक के इसको पॉज करके वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी होम साइंस पब्लिक एड के बाद बात करें तो पॉपुलेशन स्टडीज़ के बाद म्यूजिक के बाद मैनेजमेंट की अगेन JRF 214 फॉर अनरिजर्व एंड 184 फॉर AP, ओनली फॉर PhD 162। ठीक है, उसके बाद मैथिली के बाद बंगाली, अब ये लैंग्वेज वाला आ गया हिंदी में 99.77 परसेंटाइल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर JRF एंड 97.326 फॉर AP, 86 परसेंटाइल ओनली फॉर PhD। ठीक है, अब ये सभी सब्जेक्टों को आप अपना चेक करें। अब ये लैंग्वेज आ गई है, इसमें से आप चेक करें उड़िया, उसके बाद पंजाबी, संस्कृत, तमिल, देन तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, इंग्लिश की अगेन 99.80 फॉर UR फॉर JRF, 97.37 फॉर AP एंड 87.90 फॉर ओनली फॉर PhD। ठीक, लिंग्विस्टिक, देन चाइनीज़, इस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, गुजराती, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अब ये लैंग्वेज आ गई। मेन जो सब्जेक्ट थे इसमें कवर हो चुके हैं। आई थिंक जियोग्राफी एक सब्जेक्ट बचा है, फिजिकल एजुकेशन का है। फिजिकल एजुकेशन 190 फॉर JRF, 166 फॉर AP एंड 142 फॉर ओनली फॉर PhD फॉर UR कैटेगरी। ठीक, इंडियन कल्चर, इंडियन लेबर वेलफेयर, लॉ की फॉर UR की 216 फॉर JRF, 188 फॉर AP एंड 166 फॉर ओनली फॉर PhD। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर UR 188 फॉर JRF, 166 फॉर AP एंड 144 फॉर किसके लिए, ओनली फॉर PhD, 160 AP, 166 और 188 फॉर JRF। ठीक, अभी नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन, देन टर्मिनोलॉजी, ट्रेवल, जियोग्राफी इज गोइंग टू कम नाउ। संस्कृत ट्रेडिशनल आप अपना चेक कर सकते हैं। वुमेन स्टडीज़ अनरिजर्व फॉर JRF 230, फॉर AP 214 एंड फॉर ओनली फॉर PhD 196। आर्ट, जियोग्राफी, yes, geography is also a major subject. Geography for UR 204 for JRF, 180 for AP and 154 for ओनली फॉर PhD। ठीक, इस हिसाब से आप अपना इसमें सभी चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस UR 218, 188 एंड 166 ओनली फॉर PhD। इलेक्ट्रॉनिक साइंस, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट स्टडीज़ का भी आप चेक करें, यहाँ पे पोज करके चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा मैं कि जिसका कट ऑफ हाई रहा वो उसका रीज़न, उसके पीछे क्या था। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का भी इसके में मैटर कर सकता है। और जैसे मैंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कट ऑफ का हाई और लो का है जो जाता है वो यही रहता है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया 40% फॉर UR एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो स्टूडेंट्स उसको मीट नहीं कर पाते तो वो जो कट ऑफ को है हाई पहुंचा देते हैं। रीजन बीइंग वो 6% के क्राइटेरिया में काउंट नहीं होते, इसलिए कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं। मैक्सिमम बच्चे जिस सब्जेक्ट में मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई कर पाएंगे वो खुद तो मेरिट में नहीं आएंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, बट वो दूसरों के लिए फ़ायदा कर देंगे, कट ऑफ उस सब्जेक्ट का डाउन चला जाएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको बताया है। सो थैंक यू,
इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।